सचिन पायलट के ग्रीवांस में एक ईमानदारी थी। अगर एक उप मुख्यमंत्री को 124 से 120 बी के तहत एसओजी नोटिस भेज दे तो वो क्या समझे, जबकि गृह मंत्री अशोक गहलोत है। पहले से डिफरेंसेस है, क्या आरोप उन पर लगाने की कोशिश हो रही थी जिसकी वजह से वो इतने नाराज हुए। उनका कहना था यहाँ पर बैठे रहे लेकिन शीर्ष नेतृत्व उनसे नहीं मिल रहा था। और ये जो आपने अलग होने की बात की है, इसमें एक दिलचस्प तस्वीर जो हम दिखाना चाहते हैं। देखिए, कई ऐसे नेता हैं जो पहले भी छोड़कर गए हैं गुस्से में। ममता बनर्जी से लेकर शरद पवार से लेकर तमाम ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर गए। एनसीपी उन्होंने अपनी पार्टी बनाई शरद पवार ने, ऐसे ही ममता बनर्जी ने टीएमसी बनाई, ऐसे जगन मोहन रेड्डी को आप देखिए, ये सब सफलता के शीर्ष पर पहुंचे। इसलिए अगर स्थानीय नेतृत्व कोई है जिसके पास एक ईमानदार शिकायत है, उसकी क्यों अनदेखी इतने दिनों तक हुई कि जब तक वो अड़ नहीं गए, आप लोग एक्शन में नहीं आए। अंजना जी, आ रही हूं संबित जी, एक छोटा सा जवाब के बाद। हर राज्य में कांग्रेस के पास नेतृत्व क्षमता वाले लोग एक से अधिक हैं, ये हमारा सौभाग्य है। इसमें मैं इसको संबित जी की तरह दुर्भाग्य नहीं मानूंगा। मोदी जी तो उसको दुर्भाग्य मान लेते। देखा था हमने कि कैसे गुजरात के बाकी नेताओं का काम तमाम हो गया था। हमारे यहाँ इस तरह की मानसिकता हम नहीं रखते। सबका स्थान है, सबका महत्व है, सबकी उपयोगिता है। और कई बार ये होता है कि एक दो से भी ज्यादा तीन ऐसे काबिल व्यक्ति होते हैं जो शीर्ष स्तर पे पहुंच सके एक राज्य में, वो होता है। मतभेद भी जायज है, होते हैं, कई लोगों के मन में मतभेद होते हैं। मतभेद को दूर करने की एक प्रक्रिया होती है। अब वो प्रक्रिया हर पार्टी की अपनी होती है। मैं संबित जी की पार्टी की प्रक्रिया पे नहीं टिप्पणी करूंगा। हमारी पार्टी की एक प्रक्रिया है, हमारे ऑब्जर्वर गए हुए हैं, बात कर रहे हैं, हर विधायक से बात हो रही है। पहली बार नहीं, कई बार हो, पिछले हफ्ते भी हुई थी जब राज्यसभा इलेक्शन में इन लोगों ने, संबित जी ने प्रयास किए थे कुछ ऊंच नीच करने के, तब भी ये किया गया था। ऐसा नहीं है। तो जिसके जैसे मतभेद हैं उनको दूर करने की प्रक्रिया बिल्कुल निरंतर एक प्रक्रिया है, वो चल रही है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज्यादा बात बची है। सिर्फ इतनी बात है कि संबित जी को बड़ा सूट करता है कि अब उन्हें हेडलाइन मैनेजमेंट में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। न चीन पर फोकस होगा, न कोविड पर होगा। चलो थोड़े दिन राजस्थान की बात कर लें, लेकिन संबित जी आपकी अच्छा, आप ये चाह रहे हैं पवन जी, एक सेकंड सर, फिर यही देखिए, पिछली बार भी आपसे बेवजह की बहस हुई थी। जिस दिन आपके विधायक दल की बैठक हो, विधायकों को बुलाकर, एक सेकंड सर, व्हिप जारी करके उन्हें इकट्ठा करके ये दिखाने की कोशिश हो कि हमारी सरकार सुरक्षित है, उस दिन आप चाहते हैं कि हम ब्लैकआउट कर दे, राजस्थान की खबर ना दिखाएं। तो इसको हेडलाइन मैनेजमेंट का नाम क्यों दे रहे हैं आप पर मत लीजिए, आपकी बात ही नहीं हो रही। इसको हेडलाइन मैनेजमेंट आप थोड़े करती हैं। हेडलाइन मैनेजमेंट जो करते हैं वो समझ गए हैं, आप मत अपने ऊपर लीजिए। नहीं, अपने ऊपर या किसी के ऊपर बात नहीं है। नहीं, आप अपने पर तो लीजिए ही मत ना। मेरे को स्टेट ऑफ डिनायल में नहीं रहना चाहिए। संबित एक बार और पात्रा, समझा देता हूं। संबित पात्रा, मैं लौट रही हूँ आपके पास। संबित पात्रा जी, सीधा सवाल और सीधा जवाब दीजिएगा। क्या आप लोग सचिन पायलट से संपर्क में हैं? देखिए, मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं पार्टी के अध्यक्ष और जो पार्टी की पार्लियामेंट्री कमेटी उम्मीद तो लगाए बैठे हैं ना सर कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया बन जाएं राजस्थान। कोई बात नहीं, अगर बात होगी तो देखिए, कुछ भी छुपाया नहीं जाएगा, सब आपके सामने ही होगा। जो भी होगा, हम तो चाहते हैं कि कैमरे के सामने ही लोकतंत्र चले, हम छुपेंगे नहीं। मगर मैं आपको उत्तर देता हूं, बहुत समय तक मैंने अपने भाई पवन खेरा जी को सुना है, बार बार इन्होंने शाखा 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 कहा, तो शाखा से मुझे याद आ गया कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। आप सोचिए जरा, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, यही देख रहे हैं। ये गुलिस्ता, अंजाम गुलिस्ता, जिसको कभी गुलिस्ता ये कहते थे, और पिक्चर बाकी है। आज आपका शीर्षक है, पिक्चर बाकी नहीं है अंजना जी, पिक्चर खत्म हो चुका है। और पिक्चर का नाम था कांग्रेस वीरान बनी रेगिस्तान। कांग्रेस वीरान बनी रेगिस्तान, यह पिक्चर का नाम था। पिक्चर समाप्त हो चुका है। दूसरी बात, इन्होंने कहा हमारी घर में सफाई चल रही थी, मतलब आपका घर गंदा था। ये तो आप पहली बार किसी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कांग्रेस पार्टी का माना है कि हमारा घर गंदा था, घर की सफाई चल रही थी और घर के सारे सामानों को बाहर रखा था तो चोर आ गए हैं। देखिए, एक बात मैं बता दूं, डाकुओं के घर में कोई डाका नहीं डालता है। और बताइए, ये बोल रहे सारा सामान बाहर रखा था, ये एमएलए और ये सब कुछ सामान है, ये सामान लाके इन्होंने सड़कों पे रखा था सजा सजा के। मतलब आप सफाई कौन कर रहा है? जो गंदगी है वो तीनों सफाई कर रहे हैं, जिनको लेकर सारी लड़ाई हो रही है वो तीनों सफाई कर रहे हैं, बाकी सब सामान को लाके अपनी सड़क पे रखा है और बाकी लोग उसे लूट ले रहे हैं। देखिए, मैं आपको, अभी इन्होंने हेडलाइन मैनेजमेंट भी कहा है, इसको मैं अंत करूंगा। मैं सुबह भी समझा रहा था अंजना जी, क्योंकि इन्होंने हेडलाइन और टीवी को आक्रमण किया है, मैं समझाता हूं।
देखिए, आप समझिए, आपका एक प्रतिद्वंदी चैनल है, उस प्रतिद्वंदी चैनल की टीआरपी खराब हो गई है। क्यों टीआरपी खराब हो गई है? उसकी टीआरपी इसलिए खराब हो गई क्योंकि उनका एडिटर इन चीफ निकम्मा है, क्योंकि उनके पास एंकर नहीं है जो नॉन परफॉर्मिंग एंकर है, क्योंकि उनका इनपुट नहीं है, उनका आउटपुट जीरो है, तो टीआरपी आ नहीं रहा है। ये आपका दायित्व है क्या? ये आज तक का दायित्व है क्या कि दूसरा चैनल जिसका टीआरपी जीरो हो रहा है उसकी टीआरपी को आप बढ़ाएंगे? आपका काम नहीं है ना। ठीक उसी प्रकार उनकी टीआरपी जीरो हो रही है। कांग्रेस वीरान बनी रेगिस्तान, इस पिक्चर का टीआरपी जीरो हो रही है। यह हमारा दायित्व नहीं है, मोदी जी का, अमित शाह का, जगत प्रकाश नड्डा जी का यह दायित्व नहीं है कि उसको वो बाबू सक्कत बनाएं, उसको स्ट्रॉन्ग अपोजिशन में कन्वर्ट करिए। हमारा काम नहीं है। एक वाक्य कह के अंत करता हूं। मुझे वो गाइड पिक्चर याद आ गया, वाहिदा रहमान और देवानंद जी का, कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधू पायल, आज फिर जीने की तमन्ना है। देखिए, अंत में अंजना जी मैं इतना ही कहना चाहता हूं, वो आंचल भी उन्हीं का है, वो कांटा भी उन्हीं का है, खींचने की प्रक्रिया भी उनकी है, वो पैर भी उनके हैं। कोई उसमें पायल बांध के जीने की तमन्ना के साथ उड़ना चाहता है, नाचना चाहता है। हमसे क्यों पूछा जा रहा है? हमसे क्यों पूछा जा रहा है? हम तो दर्शक दीघा में बैठ के कांग्रेस वीरान बनी रेगिस्तान पिक्चर देख रहे हैं। ठीक है।